आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का धोती बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे फैब्रिक ले चुके हैं। इसमें 8 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा यानी स्क्वायर में 8 इंच का कट किए हुए हैं और ये 2 पीस में है, 1 पीस और ये 1 पीस 2 पीस और अस्तर भी उतना ही बड़ा हम कट कर लिए हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये दोनों को एक साथ रखेंगे ये इस तरह से, और या तो आप बाद में भी इसे कर सकती हैं, चाहे तो पहले भी कर सकती हैं। अब इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, देखिए और यहाँ पे हम 2.5 इंच कट कर लेंगे, 2.5 इंच में कट कर लेंगे हम। इस तरह से। अब हमें करना क्या है, इसे लेंगे और सबसे पहले 1 पीस लेंगे, इस तरीके से हम इसे यहाँ पे सिल लेंगे। देखिए यहाँ सिलेंगे, यहाँ सिलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे, इसे पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। इसे गोलाई में हम सिलेंगे, जब भी सिलेंगे तो गोलाई में सिलेंगे इसे। चलिए सिलते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे सिल रहे हैं, एक में सिल कर पलट चुके हैं, पलट कर एक सिलाई हम किनारे में दे लेंगे, क्योंकि एक सिलाई हम दे लेंगे इसके बाद अगर हम लेस लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं और दूसरा पाँव का उसे भी हम सिलकर इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में देखिए ये इस तरफ भी हम दोनों साइड में सिल लेंगे, ताकि जब आप यहाँ प्लेट बनाइएगा तो आपको कपड़ा इधर से उधर ना हो। जैसे कि देखिए इसे हम सिलने के बाद इस तरह से कट कर लिए थे, इस तरह से दूसरा पाँव का भी कट कर लेंगे। इसे हम पलट लेंगे और पलट लेने के बाद जिस तरीके से अभी हम ये पहला वाला सिए उसी तरह से इसे भी सिल लेंगे। तो दोनों पाँव का सिल लेंगे। सिल लेने के बाद में हम इस पे लेस लगाएंगे। यहाँ पे हम लेस जो लगाएंगे वो जो ड्रेस हम बनाए हुए हैं उस ड्रेस में जिस कपड़े से हम लेस बनाकर लगाए हैं उसी कपड़े को यहाँ पे यूज करेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे लेस रेडीमेड लेस नहीं लगाए हुए हैं, घर पे ही कपड़े से लेस बनाकर लगाए हुए हैं। तो देखिए ये दोनों हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए ये फैब्रिक है हमारे पास, इसे ही हम लेस के रूप में बनाकर डालेंगे। तो इसे हम करीबन आप 1.5 इंच के लगभग काट लें चौड़ाई में, और लंबाई तो आप ज़्यादा ही रखें। और इस तरह से फोल्ड करके दोनों को और ये इस तरीके से हम सिल लेंगे। तो देखिए ये सीधा तरफ से हम सिल रहे हैं, क्योंकि जब इसे हम पलटेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर आ जाएगा, इसलिए हम इसे सीधा तरफ से सिल रहे हैं। तो चलिए दोनों पे हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम सिलते चले जा रहे हैं। ज़्यादा टाइट करते हुए हम नहीं सिलेंगे, क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है। अगर आप सिल्क का कपड़ा खींच लेंगी तो आपका यहाँ पे जो आप लेस के रूप में उपयोग करी हैं उसमें आपको चुन्नट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसे सिल चुके हैं। अब देखिए अब हमें इसे पलटकर किस तरह से लेस का रूप देना है। इसे हम इस तरीके से पलटेंगे यहाँ पे, और ये देखिए इस तरीके से पलटकर और यहाँ पे हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो आपका ये अच्छा लगेगा देखने में। हम ड्रेस में भी इसी तरह से सिलकर बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर हम इसे सिल लेते हैं, सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे आप लोगों को फिर प्लेट बनाने के लिए हम बतलाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हम चलिए इसमें प्लेट बनाना जानेंगे। तो इस एक साइड से हम इस तरीके से प्लेट बनाएंगे। ये देखिए आगे की ओर है, आगे की ओर प्लेट का आपको ये दिख रहा है। तो इस तरह से बनाएंगे और एक स्थान पे यानी कि आप जो कोना देख रही हैं वहाँ में हम 3 से 4 प्लेट तक बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे।
थोड़ा सा हम 1 इंच का ज़्यादा लेंगे कपड़े को। देखिए जैसे कि ये तीसरा प्लेट हम बना चुके हैं यहाँ पे, तो ये तीसरा। अब यहाँ पे अगर आपका कपड़ा बचता है तो आप एक छोटा सा चौथा प्लेट बना लें, और नहीं तो फिर तीसरा प्लेट तक ही रहने दें। अब यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए ठीक विपरीत दिशा में हम प्लेट को बना रहे हैं। ये अपनी ओर, मेरी ओर आ रहा है। ये प्लेट जो हम बना रहे हैं ये ठीक विपरीत दिशा में बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम दोनों पाँव का बना लेंगे प्लेट। अगर आप एक ही दिशा में बनाइएगा तो आपका यहाँ धोती कुछ अलग लगेगा, ढंग का नहीं लगेगा। इसलिए जब भी हम धोती बनाएंगे तो दोनों बीचों बीच का जगह देखकर दोनों तरफ से हम विपरीत दिशा में प्लेट को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से चलिए हम दोनों पाँव का बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों बना चुके हैं इस तरह से। अब बीचों बीच में हम इसे दोनों को इस तरह आमने सामने बिल्कुल रखते हुए सिल लेंगे। सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। जो बीच का भाग रहता है वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है, उसे हमें कट करना होता है। तो हम कट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है यहाँ कट कर लेंगे। दूसरे में भी कट करेंगे। ये पहला पाँव का कट हो गया, ये दूसरा भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब कट कर लेने के बाद में देखिए एक दूसरे पर इस तरह से डालते हुए हम इसे सिल लेंगे। आप अगर इंच की सहायता से देख रही हैं तो 2 से 2.5 इंच तक आप इसे सिल लें। देखिए जैसे कि हम यहाँ नाप कर दिखला रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए हम सिल लेंगे। तो चलिए हम इतना सिलकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सिलाई हम 2 बार देंगे। एक बार देखिए दे चुके हैं। अब हम इसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद दूसरा बार भी सिलाई दे लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसका जितना चौड़ाई है, इसका चौड़ाई है आपको 7.5 इंच। तो इसका जो चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई का हम कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए धोती आपका कुछ इस तरह का लगेगा बन जाने के बाद। तो हम देखिए आप यहाँ पे ये प्लेन कपड़ा लिए हुए हैं, क्योंकि लहंगा पे भी हम यहाँ कमर के पास में प्लेन कपड़ा ही डाले हुए हैं। तो ये 7.5 हमारा रहेगा। तो आप इसे नाप कर ले लें 2 इंच ज़्यादा, क्योंकि हमें यहाँ पे मोड़ना रहता है। तो हम इस तरह से मोड़ेंगे और एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे, और बाद में फिर ये पहला लाइन सिल लेने के बाद में दूसरा लाइन में हम इसे पलट कर सिल देंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये सिलने के बाद कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा। इस पे हम डोरी बनाकर डाल चुके हैं। डोरी बनाने का तरीका हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये 12 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का धोती बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।